पतंग यानी काइट के बारे में आप सब जानते हैं। पतंग को हम अक्सर अपने परिवार के साथ उड़ाते हैं। गणित विशेषज्ञों ने यानी मैथमेटिशियंस ने जब पतंग को देखा तो इसमें उन्हें एक अनोखी और विशेष आकृति दिखाई दी। आइए हम भी इसे एक आकार के रूप में देखें। इसका आकार एक समांतर चतुर्भुज यानी एक पैरेललोग्राम की तरह है या एक समचतुर्भुज जैसा है, रोम्बस। ये एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल है, परंतु इसका गणित में विशेष रूप से उपयोग करने के लिए इसे भली भांति परिभाषित करना होगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार हम पतंग को अच्छी तरह परिभाषित कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इसकी दो युग्म भुजाएं हैं, टू पेयर्स ऑफ साइड्स, जो परस्पर कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये भुजा और ये वाली भुजा परस्पर कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होती है और ऐसा होना जरूरी भी है। और ये दोनों एक बिंदु पर मिलती हैं। इनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, सार्व बिंदु। तो कॉन्ग्रुएंट साइड का एक युग्म यानी पेयर ये है जो एडजेसेंट यानी आसन्न है और एक सार्वंत बिंदु है इनका। और दूसरा भुजाओं का युग्म यानी पेयर ये है, वो है ये वाला। ये दोनों भी परस्पर कॉन्ग्रुएंट हैं यानी सर्वांगसम हैं और ये आसन्न है और इनका भी एक कॉमन एंड पॉइंट है। तो पतंग की एक परिभाषा ये हो सकती है कि इसमें सर्वांगसम भुजाओं के दो युग्म होते हैं, टू पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, दो युग्म सर्वांगसम भुजाएं। और सर्वांगसम भुजाएं आसन्न यानी एडजेसेंट होती हैं। कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर एडजेसेंट। आप पूछ सकते हैं कि यदि ऐसा ना हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट साइड्स एडजेसेंट ना हो, और क्या हो सकती हैं फिर? कॉन्ग्रुएंट साइड्स परस्पर सम्मुख हो सकती हैं। देखते हैं इस स्थिति में क्या होगा। मान लीजिए इन दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स का एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये एक चतुर्भुज कैसे बनेगा तो कैसा दिखाई देगा? ये हो गई एक सर्वांगसम भुजा, ये कॉन्ग्रुएंट है इस भुजा के, फिर एक कॉन्ग्रुएंट साइड होगी यहां और ये भुजा कॉन्ग्रुएंट है इस भुजा से। ये स्थिति होगी यदि सर्वांगसम भुजाओं के दो युग्मों यानी पेयर्स की, जिनकी भुजाएं परस्पर एडजेसेंट ना हो तब, और ना ही इनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो, यानी कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑपोजिट हैं, सम्मुख हैं। और एक बार फिर है ये चतुर्भुज ही, जिसकी चार भुजाएं हैं। पतंग भी एक चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, लेकिन ये काइट यानी पतंग नहीं है। ये है एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। आपने यह आकृति पहले भी देखी है, परंतु पतंग को बनाने के और भी कई तरीके हैं। आप देख सकते हैं कि इस पतंग के दो विकर्ण यानी डायगोनल्स एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर हैं और ये लंब हैं। मैं इसे सिद्ध नहीं करूंगा, ये पतंग का गुण होता है। तो ये दो रेखाखंड डायगोनल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेदित करते हैं 90 अंश पर। और पतंग की दूसरी विशेषता यह है कि इसकी एक रेखा दूसरी रेखा को बाइसेक्ट करती है यानी समविभाजक होती है। तो चलिए एक रेखा खींचते हैं और फिर इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक खींचें जो इसे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करेगा। यहां बाइसेक्ट का अर्थ है ये भाग बराबर है इसके, ये दो में विभाजित हो गया है। और यदि हम इन रेखाखंडों के अंत बिंदुओं यानी एंड पॉइंट्स को मिला दें तो हमारी काइट बन जाएगी और ये पतंग तैयार है। ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। और देखिए ये आसन्न रेखा सर्वांगसम है इस रेखा के और ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है इस एडजेसेंट सेगमेंट के। अब सोचिए क्या होगा जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हों, ये दोनों विकर्ण। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया एक सेगमेंट और अब खींचेंगे दूसरी रेखा, ये ध्यान रखते हुए कि ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों। ये दोनों परस्पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो ये सेगमेंट बराबर है इस सेगमेंट के और ये खंड बराबर है इस खंड के। एक बार फिर हमारी पतंग तैयार है, एक अलग तरह की पतंग, और ये हमारी परिभाषा के भी अनुरूप है। ये एक अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का आकार है, लेकिन काइट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। देखिए इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी हैं। ये एक समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है, जो एक विशेष प्रकार का पैरेललोग्राम यानी
समांतर चतुर्भुज होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और ये दोनों एक दूसरे के लंब सम द्विभाजक होते हैं। तो इन दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर है। मैं इसे फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। इन दोनों की लंबाई बराबर है और ये परस्पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक दूसरे पर। मतलब इन प्रत्येक खंडों की लंबाई भी बराबर है। और देखें तो रोम्बाई या समचतुर्भुजों का ये एक सबसेट यानी उपसमुच्चय है, जिसे स्क्वायर यानी वर्ग कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कोई भी स्क्वायर या वर्ग एक समचतुर्भुज होता है और सभी रोम्बस या समचतुर्भुज काइट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। परंतु कुछ ऐसे चतुर्भुज भी होते हैं जो समचतुर्भुज या वर्ग की परिभाषा के अनुरूप नहीं होते। तो हमने देखा किसी पतंग में दो युग्म समांतर भुजाएं होती हैं जो परस्पर आसन्न होती हैं और इन्हें देखते ही समझ आ जाता है कि ये तो काइट है, ये पतंग है।